Hello everyone, welcome back to GTC classes. Judician always maintain the tradition of rank production और उसी क्रम में आज हमारे साथ फिर से एक नए रैंकर हमारे बीच जुड़ रहे हैं जिनका नाम है कुणाल उत्तम, जिन्होंने इस जीपैट 2026 एडिशन में अचीव किया हुआ है 75th रैंक. So all India rank 75. Kunal, first of all, lots of congratulations for your result. थैंक यू सर, थैंक यू ऑल जेड सी। ओके कुणाल, तो स्टार्ट से आते हैं. कुणाल, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कहाँ से आप फार्मा पढ़ रहे हैं अभी? सर मैं महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी कराड़ से हूँ और मेरे फोर्थ मैं अभी फोर्थ ईयर में पढ़ रहा हूँ। ओके. सो कुणाल, जैसा कि हमें पता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी करड़ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार टॉपर्स की रैंक में इस जीपैट 2026 एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है. सो कुणाल, पहले तो ये बताओ ऐसा क्या हुआ पहले तो वहां पे कि ऐसा एनवायरनमेंट कैसा बना कि सबके सब जीपैट में ही लग गए? सर हमारे यहाँ पर इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि हर क्लास में कोई तो कोई जीपेट पढ़ता ही है। और उससे हमें पता चलता है जीपेट नाम के एग्जाम थे। और हमने सब हमारे सीनियर कहते थे जेडीसी इज बेस्ट और जीपेट के लिए जेडीसी से अच्छा कोई प्रिंसिपल नहीं है, इसलिए मैंने जेडीसी ज्वाइन किया है। ओके. सो कुणाल, कैसे आप जीडीसी के साथ जुड़े और कैसे आपने अपने इस जीपैट की जर्नी के लिए जीडीसी को चुना? हमारे सीनियर कहते थे हमारे हर साल यहाँ से दो ते दो से तीन सीनियर टॉप 100 में आते थे। उन्होंने कहा है जेड से बेस्ट है अब ये पढ़ के लिए। ओके. सो जीडीसी के साथ आप जुड़े, थर्ड ईयर में आप क्वालिफाई किए आप इस जीपैट एग्जामिनेशन को. कैसी जर्नी रही आपकी जीडीसी के साथ? कितना आपको लगता है कि आपकी इस जर्नी को आसान बनाने में जीडीसी ने कुछ आपके लिए पार्टिसिपेट किया था? मैंने फरवरी महीने में 2 साल का कोर्स लिया था जेडीसी का। और फिर मैंने थर्ड ईयर में अंडर 100 अंडर 1000 रैंक का 600 रैंक लाया था। फिर ओके. मुझे पता था कि फोर्थ ईयर में अंडर 100 आ जाऊंगा ही। और फोर्थ ईयर में देखकर मैंने अंडर 100 रैंक लाई है। और मुझे लगता है नाइपर में भी हो जाएगा रैंक। और जेड से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, क्योंकि जेड से हर हर मतलब महामैराथन लिया, भोकाल सीरीज है। और वो 50 डेज मॉडल पेपर है, उनसे बहुत ही हेल्प हुआ है। ओके. सो कुणाल, अभी एक बात मैं जानना चाहूंगा. 2 साल का आपने प्राइम कोर्स ऑप्ट किया, 2 साल आपकी क्लासेस लगातार चलती रही, सिलेबस 2 बार मुझे लगता है कंप्लीट हुआ. कैसा लगा आपको एक क्लासेस का एक्सपीरियंस? अगर हम बात करें, आप बाकी जो भी टीचर्स रहे, जो फैकल्टीज रहे आपको जीडीसी में जिन्होंने पढ़ाया, कैसा लगा आपको? वो बहुत अच्छे है मतलब मैंने अब 2 साल का कोर्स लिया था, 2 बार नहीं असल में 4 बार रिविजन हो चुका है हमारा। ओके. पहले ओके. पढ़ाते थे फिर वो वापस क्विक रिविजन करते थे, ऐसा 4 बार हुआ है। फिर महामैराथन से 2 बार महामैराथन की मैंने, और 2 साल का भोकाल किया है, और 2 साल का 50 मोड पे किया है। इससे मेरी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो गई है। चलिए, बहुत बढ़िया. सो कुणाल, थोड़ा सा आते हैं अभी. कई बार ऐसा क्या होता है कि स्टार्टिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे बहुत ज्यादा जोश होता है और हमको लगता है स्टार्टिंग में हम बहुत अच्छा कर लेंगे, बिल्कुल हम करके दिखाएंगे, जीपैट करके दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन होता है. लेकिन जैसे जैसे समय जाता है हमारा ये जोश थोड़ा ठंडा होने लगता है और फिर लगता है कि हाँ ठीक है, कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत समय बचा हुआ है. आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था क्या? और लास्ट में फिर जब अभी 22 दिसंबर को एनबीएमएस ने बॉम्ब गिराया कि अगला जो एग्जामिनेशन है जीपैट का वो 7 मार्च को होना है, तो उसके बाद ऐसा कैसा लगा था और क्या फीलिंग थे ये? जैसा कि सर आपने मैंने थर्ड ईयर में सारा सिलेबस कंप्लीट किया था। वो हम्म. मुझे कुछ नहीं लगा ऐसा मतलब जल्दी एग्जाम हो गया। मुझे लगा था अच्छा भी हुआ, इसलिए मैं कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया ऐसा लगा मुझे। नहीं नहीं, फिर बिल्कुल. भी मैंने बहुत पढ़ाई की और रैंक लाई है मैंने फर्स्ट ईयर में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो कुणाल की अगर हम थोड़ा सा स्टडी रूटीन पे आते हैं, कुणाल की जो पढ़ाई होती थी वो डेली स्टडी रूटीन क्या हुआ करता था? सुबह पढ़ाई करते थे या कब किस टाइम पे कौन से सब्जेक्ट को ले रहे थे और कैसे कैसे वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे? मैंने सुना मैंने एक सब्जेक्ट लिया था दिन में, तो एक ही सब्जेक्ट करने का ऐसा मतलब थोड़ा ये नहीं करने का, एक दिन में एक सब्जेक्ट लेने का और वो पूरा खत्म करने का। ऐसा मैंने हफ्ते भर में किया। और अगले हफ्ते उसकी ना डेली प्रैक्टिस पेपर दिया है, और फिर प्रीवियस एक एक क्वेश्चन सोल्व करता था इसका। ओके. 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 चलो, बहुत बढ़िया. तो थोड़ा क्वेश्चन पे ही आते हैं. स्टार्ट में क्या होता है कुणाल कि हम क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं
तो थ्योरी हमने पढ़ा, बहुत अच्छा समझ में आया, लेकिन क्वेश्चन जैसे ही हम करने हाँ। जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन उतने अच्छे से नहीं बन रहे हैं, या क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, शार्ट में मार्क्स अच्छे से आने लगते हैं क्या, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है जब भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं कि सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पढ़ तो बहुत अच्छा रहा है लेकिन नंबर नहीं बन रहे हैं, डीपी में नंबर नहीं बन रहे हैं, मॉडल पेपर में नंबर नहीं बन रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा क्या हो रहा था? मैंने जब थर्ड ईयर में मॉडल पेपर दिए थे तो मेरे 200 मार्क्स आए थे। हम्म। फिर मैंने थर्ड ईयर में दे फोर्थ ईयर में देना शुरू किया तो मेरे 300 मार्क्स आने चाहिए। पहले कम होता था, फिर जाके हम जैसे आगे जाते हैं ना, वैसे ही मार्क इंक्रीज होता है। आखिर में मेरे 350 तक मार्क आने शुरू हो गए थे आखिर के मॉडल पेपर में। ओके। और अगर मैंने एक बार आपने रिवीजन किया तो उसके जल्दी नहीं था, 2-3 दिन बाद मॉडल उसका डीपीपी सॉल्व करता था, इससे मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी कैसे ये समझ में आता था। ओके, थोड़ा रिविजन्स पे आते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई तो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन जो रिविजन, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, हम इसी को ही मिस करने लगते हैं। और रिविजन्स की आपने कैसे अपनी प्लानिंग बना रखी थी, और आप कैसे रिविजन्स को अपने अंजाम दे रहे थे, कैसे आप रिविजन्स कर रहे थे, क्वेश्चंस के थ्रू या थ्योरी पढ़ते थे? मैंने पहला थ्योरी पढ़ ली थी और फिर क्वेश्चन करता रहा। और थ्योरी के लिए मैंने जीपीटी और एट योर फिंगर टिप थ्योरी की बुक प्रेफर की थी। ओके। और क्वेश्चन के लिए जीपीटी के ऑब्जेक्टिव की बुक और डीपीपी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जीएससी के अवेलेबल है जीएससी प्लेटफॉर्म पे। ओके, बहुत बढ़िया। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कुणाल, ऐसा क्या लगता है आपको कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो ऐसा लगता है कि आपने करी हुई है इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान, कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रिजल्ट और बेहतर हो सकता था? तो आपको ऐसा क्या कुछ महसूस हुआ? मैंने आखिर के दिन में बहुत ही टेंशन लिया था कि जीपीटी का एग्जाम बहुत जल्दी हो रहा है, कुछ नहीं पड़ेगा, ऐसे सबको लगता है। फिर जब मैं एग्जाम में गया था बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे थे। इसलिए काम रहो एग्जाम के टाइम पे 10 दिन पहले तो अच्छा से मतलब पढ़ लो, और 10 दिन में सिर्फ भोकाल करने का, और 2-3 दिन पहले अच्छे से मतलब एकदम शांत दिमाग से प्रिपरेशन करने का मत। ओके। ऑल ऐसा राइट, ही मैंने थैंक किया यू था। सो मच कुणाल, आप हमारे साथ जुड़े। एंड आई होप कि आप नाइपर में भी इससे कहीं बेहतर करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नाइपर एग्जामिनेशन एज वेल। और बहुत जल्द हम लोग रायपुर में मिल रहे हैं, जिडसी के फेलिसिटेशन प्रोग्राम में। और वहां पे हम इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं, और धमाल और मस्ती करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं आपकी इस रैंक्स को। थैंक यू सो मच कुणाल। थैंक यू सर।